हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से जैसा कि हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि सरकारी नौकरी नहीं लगी तो अब हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या करें या क्या ना करें। क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर स्टूडेंट जैसे कि वेल एजुकेटेड हो जाते हैं, अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं, तो उनसे मेहनत का काम नहीं होता है। इसी कारण से और वह छोटे मोटे काम करने से अपने आप को शर्मिंदगी जैसा महसूस करते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे काम हैं जो कि अगर आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगी है तो आप उन्हें करते हैं तो किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय से पीछे नहीं रहेंगे। तो पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करेंगे कंप्लीट डिटेल। तो उससे से पहले हम आप सभी दोस्तों से कहना चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन बटन जरूर प्रेस कर लें। एंड इसके बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मीन्स कि रिटर्न में आर्टिकल के तौर पे देखना चाहते हैं तो shivtop.com पर जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमने काफ़ी कोशिश की है बट सरकारी जॉब नहीं लग पाई, तो हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, प्राइवेट सेक्टर में जॉब की तलाश करनी चाहिए। अगर आपने काफ़ी सारी तलाश की है जॉब की और आपका नहीं सिलेक्शन कहीं हुआ है तो आपको प्राइवेट सेक्टर के अंदर तलाश करनी चाहिए। यहाँ पर ज़्यादातर दोस्त इसलिए तैयारी नहीं करना चाहते, इसलिए नहीं जाना चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर, क्योंकि यहाँ पर कंपेयर टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय के इज्जत का सवाल रहता है कि आपके माता पिता ने इतना आपको पढ़ाया और आप वर्तमान समय में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं। सबसे बड़ा इशू यह भी होता है। एंड यहाँ पर किसी भी एम्प्लॉय को अच्छे से खींच कर काम में लिया जाता है, जबकि पेमेंट यहाँ पर कंपेयर टू गवर्नमेंट जॉब की थोड़ा कम रहता है। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर कंटिन्यूसली आपके वर्किंग परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग अच्छा खासा पेमेंट देती है। जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं, प्राइवेट कंपनियां होती है, तो आपको प्राइवेट सेक्टर में तलाश करनी चाहिए आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। सबसे पहला और सबसे बढ़िया जो अगर उपाय बनता है तो आप ये करें। और सेकेंड चीज़, जैसा कि सरकारी जॉब की जिद छोड़कर जो पुश्तैनी काम करते हैं, मतलब कि जो लोग पुश्तैनी काम करते हैं वो भी बहुत ही बढ़िया है। जैसा कि सोनार जो सोनी होते हैं उन्हों का अपना पुश्तैनी काम होता है, जांगीर होते हैं उन्हों का अपना पुश्तैनी काम होता है। जैसा कि हर कास्ट के अकॉर्डिंग एक उनका पुश्तैनी काम दिया हुआ होता है, उसे भी वह अपना सकते हैं। अगर उसे वो पुराने लेवल से ना करके एक इंटेलिजेंसी के तरीके से कहा जाए तो एडवांस अपग्रेड वर्जन के साथ करें तो उसमें अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, अब तीसरे पॉइंट के बारे में बात करें, अपनी योग्यता के हिसाब से खुद का काम शुरू कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी बंदे ने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग किया है तो वह प्रोग्रामिंग एंड यहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलपिंग एंड वेबसाइट डिज़ाइनिंग का काम कर सकता है, उससे अच्छा खासा वो पैसा कमा सकता है। एंड अगर आपने ग्रेजुएशन किया है इंग्लिश से तो नियरेस्ट जो आपका स्कूल है, निजी स्कूल है, उनमें जाके पढ़ा सकते हैं। और जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं उनके आसपास के बच्चों को हायर करके आप कोचिंग वगैरह भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। और अगर आप साइंस मैथ से बीएससी हैं तो आपके जो सब्जेक्ट हैं उनमें से जो बेस्ट सब्जेक्ट आपको आता है बीएससी के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दें, उससे भी अच्छी खासी अर्निंग आप कर सकते हैं। एंड इनके अलावा जैसा कि आपकी योग्यता के हिसाब से आप अपना व्यापार खुद का शुरू कर सकते हैं। जैसे कि अपना खुद का व्यापार, अगर पैतृक व्यापार हो तो उसे अपना लीजिए, अन्यथा अपनी योग्यता के हिसाब से अपना व्यापार शुरू कर लीजिए। जैसे कि एंड लास्ट का एक और बताना चाहूँगा, अगर आप खेती से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और आपका गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रहा है तो यहाँ पर आप एक मॉडर्न टेक्निक से अगर खेती का काम अपनाएंगे तो उसमें भी आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो फार्मिंग के काम में भी अच्छी खासी कमाई है दोस्तों, ऐसा ना सोचिए कि फार्मिंग के काम में कमाई नहीं है। एंड प्रेजेंट में मशीनरी टोटल वर्क करती है, इतना मेहनत का काम नहीं है। और अगर मॉडर्न तरीके से काम करोगे तो उससे आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा मैटर करता है कि आपका कार्य करने का तरीका कौन सा है, किस तरीके से आप कार्य कर रहे हैं। एंड यहाँ पर डेयरी वगैरह लगा सकते हो। इन्हीं इसी के साथ ऐसे काफ़ी सारे वर्किंग हैं जिन्हों को आप अगर करते हो तो आप गवर्नमेंट जॉब के एम्प्लॉय से किसी प्रकार से कहीं पे भी पीछे नहीं रहोगे। सो आई होप दोस्तों यहाँ पर दी गई कंप्लीट डिटेल आप सबको अच्छी लगी होगी। एंड मैं उम्मीद करता हूँ
कि मेरी जो दी गई डिटेल है उससे आप सेटिस्फाई हुए होंगे। और अगर इसके बारे में डिस्क्रिप्शन से जानना चाहते हैं, इसके बारे में अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाके क्लिक करें, वहाँ पर आपको इसके बारे में पूरा एक आर्टिकल मिल जाएगा। सो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा आप ही के अपने यूट्यूब चैनल RLRD एजुकेशन के साथ एंड आपकी वेबसाइट शिवटॉप.com के साथ। जय हिंद, जय भारत।